कुछ 3-4 चीज़ें ही है जो हमारी फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जो हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। वो क्या चीज़ें हैं विशाल? देखो, क्या हम देखते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम समझते हैं, और क्या हम बोलते हैं, और क्या हम काम करते हैं। समझो, आप लोग जब आप यूट्यूब पे आके कुछ फेलियर की कहानी सुनोगे, जब आप कोई गरीब से बहुत अमीर बनने की कहानी सुनोगे, जब कोई आईएएस आईपीएस बन गया, वो खेत में काम करता था, ऐसी बातें सुन रहे हो, देख रहे हो, तब आपको मोटिवेशन मिल रहा है काम करने के लिए। लेकिन ये हो गया देखने से अपरिवर्तन। अगर आप किसी को शराब पीते हुए देख रहे हो, बहुत अमीर है लेकिन शराब पी गया, उसके साथ डूब गया, बहुत कुछ अमीर है, उसका अमीर बच्चे का बाप का बेटा है और उसने कोई गलत काम कर दिया इसलिए लॉस में चली गई कंपनीज। जब आप ये देखोगे, ये हो गया देखना, उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बाद आता है उसे देखकर आप क्या सोच रहे हो। एक तो हो गया ये वाली बात, कोई गरीब बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया, आईपीएस आईएएस बन गया, तो एक मोटिवेशन वो बना है, मैं भी बन सकता हूँ। और दूसरी बात, ये जो बहुत अमीर बच्चा है जो गलत काम करके नीचे आ रहा है, यहाँ पे भी दो चीज़ें हो सकती है। एक चीज़, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो इतना बड़ा है फिर भी इतना गरीब हो गया, ये सोचकर एक नेगेटिव होना और काम ही ना करना। और बाकी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ये वाली बात अपने ब्रेन में फिट करना। बात रहती है बोलना, कुछ चीज़ें हम बोलते हैं, हमें निराशा कब होती है, हमारा दिल कब टूटता है, कोई तोड़ता है हमारे इसलिए नहीं यार। हम वादा करते हैं, हम दावा करते हैं कि हम अच्छा करेंगे और वो चीज़ हम नहीं कर पाते कुछ समय से। हम बोला था हमने इस समय तक ये वाली चीज़ हो जाएगी, लेकिन वो समय तक हम नहीं कर पाते। ये अपने आप को ठीक है ना यार, क्यों हो जाता है हमसे भी गलती, किसी से भी हो जाती है, ये समझना। देखो, व्हाट इज फैक्टर। तो किसी को लगता है मुझे डर बहुत लगता है, अरे तू जाके आप मोबाइल पे क्राइम अलर्ट देख रहा था, तू भूतों की कहानियाँ देख रहा था, तुझे डर कैसे नहीं लगेगा यार? अपने इमोशन को कनेक्ट करो अपने गोल से। ध्यान से सुनना, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इमोशन को अपने गोल के साथ कनेक्ट करो, उसके बाद एक चीज़ आएगी, वो होता है प्रोग्रेस। वो धीरे हो सकता है, फास्ट हो सकता है। फास्ट तब होगा जब आप में एनर्जी होगी। एनर्जी का मतलब उसमें आता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन की बात ये नहीं कि 4 दिन में एक बार भड़क गए, नहीं यार। उसके लिए समझो, चीज़ें बहुत लॉन्ग टर्म से सोचना पड़ता है। सोच कर हम अच्छी चीज़ें देखना पड़ता है। और साइकोलॉजिकली हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है ये भी हमें समझना पड़ता है। और बाकी हमने बोला क्या काम करते हो, तुम्हें पता है पढ़ाई करना चाहिए बड़ा आदमी बनने के लिए। नहीं, ये वाला पॉइंट गलत हो रहा है आजकल, इसको पूरी तरीके से सही नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि बिना पढ़े भी कुछ लोग बहुत बड़े बन जाते हैं। इसलिए तुम सोच रहे हो मैं इस एग्ज़ाम में टॉप करूँगा, और तुम बैठे हुए हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, मोबाइल पे रील्स देख रहे हो, टॉप कर पाओगे क्या? तुम मोबाइल यूज कर रहे हो और तुम कह रहे हो मुझे टॉप करना है, ये नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हें टॉप करना है, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है तब भी ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि तुम रील्स देखने के लिए बोला जाए। पढ़ाई नहीं हो रही उसको ट्राई करो। 10 घंटे का तुमने प्लान बनाया था, 1 ही घंटा हो रहा है, मानता हूँ। 1 घंटे की जगह आधा घंटे पे आए तब भी मानता हूँ, लेकिन तुम बाकी का समय उस बुक्स के सामने ना देते हुए रील्स को दे रहे हो। ये लॉजिक मेरे को कभी समझ में नहीं आया। समझो, देखो, कौन इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है, होशियार कौन है? वो व्यक्ति जो बहुत सारा अच्छे से काम कर पाता है, वो व्यक्ति जो सारी चीज़ें कर लेता है, या फिर वो व्यक्ति जो अपनी गलतियों को समझता है, अपने रियलाइजेशन को पकड़ के साथ में धीरे धीरे से जाएगा। इस व्यक्ति का प्रोग्रेस बहुत स्पीड से नहीं होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो धीरे धीरे होगा ना, वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। ऐसी वाली बात को मुझे लगता है आप लोग भी मानते हो, तो क्यों हो रहा है ऐसी चीज़ें? समझो, सबसे मैं एक यहाँ पर क्या बात हो रही है, हमारी बात हो रही है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। हम अपने आप को कैसे समझ रहे हैं, समझना सॉरी हमारा समझना हो गया। अपने आप को अच्छे से हमें समझना है। समझने के बाद काम क्या करते हैं
हमारा काम क्या है? कुछ ऐसा नहीं है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड या फिर जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए। अरे हमने टाइम टेबल 10 घंटे का बनाया था, 4 घंटे हमारी पढ़ाई हुई है, बाकी का हमें ये नहीं सोचना है बाकी के नहीं हुआ है, उसके लिए हम कल से ट्राई करेंगे। लेकिन ये जो 4 घंटे है ना वो हुई है हमारी। कोई बंदा है जिसने टाइम टेबल नहीं बनाया है और उसकी पढ़ाई 2 घंटे भी नहीं हुई है। इस बात को भी समझो। जब आप इन बातों को समझते हुए चलोगे, जब और ऐसा नहीं किसी भी चीज़ के आक्रामक मत होना। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ पे इमोशन है कि वो एक बंदे ने बोला मेरा ये नहीं हुआ, ये एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करके ही रहूँगा, करूँगा, इट्स ओके, करके ही रहूँगा। व्हाट इज़ दिस? देखो यार, मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो है अगर ये चीज़ गलती से नहीं हुई तो तुम्हें डिप्रेशन में या फिर आप हर्ट हो सकते हो तुम। लेकिन अगर तुम स्थिरता से हो और इस तरीके को मेहनत करते हुए चले गए थे और ये चीज़ नहीं भी हुई तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ये नहीं तो इससे आप बढ़िया, इससे बहुत अच्छा काम भी मैं कर जाऊंगा। समझो, समझ कर उन चीज़ों को समझ कर यार माइंड को जिंदा रख के सोचो। माइंड को बंद मत करो। सोचो क्या जो चीज़ मैं पाना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ तक जाने के बाद मुझे सच में अच्छा फीलिंग आएगी, ये भी सोचो। और सोचने के बाद सच में क्या वहाँ तक जाने के लिए यही प्रोसेस है, क्या मेरा कोई अलग प्रोसेस से भी मैं वहाँ तक जा सकता हूँ? तुम्हारा गोल वहाँ तक जाने का होना चाहिए, ना कि प्रोसेस का। आपके गांव से या फिर आप जिस भी शहर में हो वहाँ से आपके गांव तक या गांव से शहर तक जाना है आपको उस शहर तक जाने से मतलब है, रास्ता कौन सा होगा आपको मतलब नहीं है। समझो, नहीं मैं तो इसी रास्ते से चलाऊंगा, बेवकूफ़ है तू। तुम्हारे मंजिल तक जाना है, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक जाना है, तुम्हारे मंजिल तक जाना है, इस बात को पकड़ो। लेकिन रास्ता यही रहेगा, ये बेवकूफ़ी है। रास्ता कोई भी रह सकता है, किसी अलग तरीके से जाऊंगा या फिर मैं मेरा तरीका इन्वर्ट करके जाऊंगा, मगर वहाँ तक चला जाऊंगा। समझो, इन बातों को समझकर अपने खुद को रियलाइजेशन जो चीज़ें होती है उन बातों को समझकर, किताबें बुक्स पढ़कर चीज़ें समझकर जब आप रिएक्ट करोगे, काम करोगे तो, और क्या देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, चीज़ें समझो जो आप चाहते हो। कुछ समय तक वो लोग जो अचीव कर चुके हैं उन लोगों से देखो, उनकी इंटरव्यूज़ पढ़ो, उनकी इंटरव्यूज़ देखो, उस तरीके का एटीट्यूड अपने पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करो। बाकी यार हम सारी चीज़ें करेंगे, इसका वादा हम अपने आप को करेंगे। अगर हम मंजिल तक जाने की कोशिश तो करेंगे, हम मंजिल तक जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मंजिल तक जाने के लिए एक ही रास्ता अपनाएंगे। उस रास्ते से हमारी मंजिल मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो हम अपना रास्ता खुद बना के उस मंजिल तक जाएंगे, लेकिन मंजिल तक हम जाएंगे ही जाएंगे। ये वाला कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा से पूरी लाइफ तक रखो। थैंक यू वेरी मच।